ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया, मौजज़ा है। ईसा इब्न मरियम मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे, जो उनकी नबूवत की गवाही देते थे। ये नहीं कि दोबारा चलना फिरना शुरू कर देते थे, वो अल्लाह का अटल फैसला है कि जो दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आएगा। वो वक्ती तौर पर मुर्दा जिंदा करते थे ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि इतना बड़ा काम अल्लाह ही कर सकता है, तो मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, उसके इज़्न से अल्लाह ने मेरे जरिए ये मौजज़ा करवाया। तो वो गवाही देते थे और फिर दोबारा वो उसी तरीके से आंखें बंद कर लेते थे। मट्टी की मूरत में फूंक मारते थे ईसा इब्न मरियम। सूरतुल माइदा में, सूरह आल इमरान में आया तो वो परिंदा बन के उड़ती थी। अंधों को अल्लाह के इज़्न से बिनाई दे देते थे, जो कोड़ी के मरीज हैं उन्हें अल्लाह के इज़्न से शिफा देते थे। ये सब कुछ रिपोर्ट हुआ है। और मूसा अलैहिस्सलाम का तो मौजज़ा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो तो प्लांट किंगडम को एनिमल किंगडम में बदल देते थे अल्लाह के इज़्न से। आसा फेंका, अजदा बन गया, दोबारा हाथ लगाया, दोबारा वापस आ गया। लेकिन ये खुद नहीं कर सकते थे। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। सूरतुल क़सस में आया कि जब पहली दफा उनके साथ ये सारा मामला हुआ, अल्लाह ताला ने पूछा कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो उन्होंने कहा ये आसा है, मैं इसे अपनी भेड़ बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं और बाकी काम करता हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसे जरा जमीन पर फेंक। उन्हें तो पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। कुरान के अल्फाज हैं कि जैसे उन्होंने जमीन पर फेंका वो एक इतना बड़ा अजदा बन गया, सांप नुमा। मूसा अलैहिस्सलाम खौफ के मारे पीठ फेर कर भाग गए और मुड़ कर भी ना देखा। ये कुरान के अल्फाज हैं। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये खुद बनाया था तो भागे क्यों थे? इसका मतलब है उन्हें भी नहीं पता था। यार अगर मूसा अलैहिस्सलाम का स्टेटस है तो बाबे तो शाही कोई नहीं है, मूसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। फिर अल्लाह ताला ने कहा इसे दोबारा हाथ लगा। उन्होंने डरते डरते हाथ लगाया, वापस आ गया। फिर ये मौजज़ा उनके साथ परमानेंटली अल्लाह ताला ने अटैच कर दिया। जब वो फेंकते थे तो वो अजदा बन जाता था। लेकिन देखिए जब इम्तिहान आया कि जादूगर आए वहां पे, उन्होंने रस्सियां फेंकी, उन्होंने इस्तिदराज किया, इल्यूजन किया, नजरबंदी कर दी, वो सांप नजर आई लोगों को, एक्चुअली नहीं थी। ज़हन में रखिएगा, कोई जादूगर कभी भी ये काम नहीं कर सकता। नजरबंदी होती है। कुरान में अल्फाज है कि वो उनको नजर आई इस तरह, क्योंकि सूरतुल हज में आया तो एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकता भाई। साइंटिफिकली भी ये चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती कि रस्सियों के सांप बन जाए। सांप में से सांप बन जाता है, क्लोनिंग के जरिए भी आप कोई थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, लेकिन वो लिविंग थिंग्स से ही आप लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। बायोलॉजी का लॉ फाइनल हो चुका है। वहां पर भी अल्फाज हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी खौफ खा गए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया आसा फेंक। आसा फेंका। उनको तो नहीं पता, उनके ज़हन में तो ये था कि इन्होंने भी किया मैं भी करूंगा तो बराबर हो गए दोनों। उस वक्त तक मूसा अलैहिस्सलाम को यह भी नहीं पता था कि ये वो अजदा बनेगा जो इन रस्सियों को भी खा जाएगा। इसलिए खौफ खा गए ना, वरना कहने वाला है कुरान में अल्फाज है खौफ खा गए। क्या करूं? तो हमने तसल्ली दी कि फेंक देख। उसके बाद जब समुद्री झील के किनारे पहुंचे हैं, साथियों ने कहा हज़रत मरवा दिया आपने, पीछे भी मौत आगे भी मौत। आगे समुद्री झील, वो काफी सारी झीलें थी जिनको अब जोड़ के नहर सुइज बना दी थी गोरों ने, वरना तो पूरा अफ्रीका क्रॉस करके आना पड़ता था। दुनिया की इस वक्त भी 30% तजारत जो है वो उसी रास्ते से हो रही है। तो वो कुछ समुद्री झीलें थी जिनमें से एक झील को उन्होंने अबूर किया। अब वो झील के किनारे पहुंचे हैं तो साथी कह रहे हैं कि आगे भी मौत पीछे भी मौत, अब क्या होगा? अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि इस आसा को पानी पे मारो, रास्ता बना देगा। उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि ये आसा ये काम भी कर सकता है, और ना उसने करना था। ये भी मैं आपको बता दूं, अपनी मर्जी से मारते कुछ भी नहीं होना था, क्योंकि अल्लाह ताला का अमर भी पीछे नहीं होना था। उनको ये पता था बस यही करता है। तो अगर ये नबियों का स्टेटस है तो बाकी लोग कैसे दावा कर सकते हैं भाई? आज भी मैं दावा करता हूं, आज आप अगर यरूशलेम से वो आसा ताबूत सकीना ढूंढ भी लें और उसमें वो आसा मिल भी जाए, आप किसी रिबाई को पकड़ा दें यहूदी, या वेटिकन सिटी में बैठे हुए पॉप के हाथ में वो आसा दे दें, या इमाम काबा के हाथ में दे दें, वो उसे जरा सांप बना के बताए। मैं इससे बड़ी बात करता हूं, किसी साहबी के हाथ में दे दें आप, वो नहीं बनेगा। वो मूसा के हाथ में मौजूद था बस, जब तक अल्लाह ताला का पीछे हुक्म था। ये है मौजज़े का कॉन्सेप्ट। और करामत का ज्यादा से ज्यादा ये कॉन्सेप्ट है, कोई शख्स दुआ करे अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर ले। करामत को हम मानते हैं, करके कोई कुछ नहीं दिखा सकता, ये ज़हन में रखिएगा, करके कुछ नहीं कोई दिखा सकता। एक इनके पास तख्ते बिल्कीस वाला वाकया जिसको इन्होंने मिसयूज किया, उसको तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले भी काफी दफा कर चुका हूं। करके कोई नहीं कुछ दिखा सकता। हाँ, दुआ करे, हम तो मानते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों की दुआएं कबूल होती हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। उसके लिए नबी होना भी शर्त नहीं, कह रहे नबी की भी दुआ कबूल हो जाती है। बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर आया, सईद इब्न ज़ैद के ऊपर एक औरत ने झूठा इल्जाम लगा दिया था कि इसने जमीन दबा ली है। मरवान बिन हकम उस वक्त गवर्नर था मदीने का, उसने सईद इब्न ज़ैद को बुलवाया कि हजरत आपके खिलाफ ये मुकदमा है। तो उनके जुमले सुनने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपने कानों से रसूलुल्लाह से ये बात सुनी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने एक बालिश्त जमीन भी किसी की दबा ली, 7 जमीनों का तोक उसके गले में क़यामत वाले दिन डाला जाएगा। तो क्या मैं रसूलुल्लाह से ये बात सुनकर भी कर सकता हूं ऐसा काम कि मैं किसी की जमीन दबा लूं? मरवान डर गया, उसने कहा जाए आप, दैट्स ऑल, काफी है। उन्होंने कहा ना ना,
उधर ही उन्होंने कहा कि मैं अब इसको बददुआ देता हूं जिस औरत ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि ये जरीलो ख्वार होकर मरेगी। कुछ अर्से बाद वो पागल हो गई और वो उसको कोई अपनी होश नहीं होती थी, किस जगह पे वो पेशाब कर रही है, कहां पे वो बरना फिर रही है, और कहती थी मुझे सईद की बददुआ लगी। और एक दिन वो अपनी सरजमीन के अंदर एक कुएं में गिरी और वही उसकी कब्र बन गई। तो करामात होती है, इसमें कोई शक नहीं है अल्लाह के नेक बंदों की। दलाइल नबुआ इमाम बैहकी की किताब में हजरत अनस इब्न मालिक के बारे में आता है। उनको आके उनके खादिम ने बताया कि हजरत कोई बंदोबस्त कर ले अपना, इस दफा तो कैद साली है और हमारे पास तो साल के दाने भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा। वो घर से निकले, अपनी जमीन में गए, 2 रकअत नमाज पढ़ी, अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह बारिश तो तूने ही नाजिल फरमानी है। वापिस आए और अपने खादिम से कहा कि जरा देख के आओ। आप कॉन्फिडेंस लेवल देखें, नबी इस्लाम को 10 साल तक वुजू करवाया है। अनस इब्न मालिक 93 हिजरी में फौत हुए, 82 साल तक जिंदा रहे हैं नबी इस्लाम की वफात के बाद। 7 सहाबा जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की उनमें एक ही है, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो खादिम ने आगे बताया कि अचानक बादल आए और सिर्फ आपकी जमीन के ऊपर बारिश बरसा है। तो अल्लाह ताला इसका दुआ सुन सकता है किसी की, इसमें कोई ये इसको पता कैसे बयान करेंगे कि खादिम ने आगे बताया होना कि ठहर जाओ मैं तक ना एंड इशारा किया बदला नो तू टोरे एंड मिले। ऐसा तो नहीं होता भाई। हाँ, दुआ मांगी भाई, कबूल होगी। बुखारी में आता है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को लेकर आए और कहा अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबीना, अल्लाह पहले हम तेरे नबी से दुआएं करवाया करते थे, उनके जरिए तवस्सुल तेरी तरफ इख्तियार करते थे, उनकी बरकत से तू बारिश नाज़िल फरमा देता था। अब उनके चचा को लेके आए, इनकी दुआ की बरकत से बारिश नाज़िल फरमा। और अनस इब्न मालिक के अल्फाज है कि जब कभी भी कैद पड़ता तो हजरत उमर अब्बास को लेके आते और उनकी दुआ की बरकत से बारिश हो जाती। देख ले, तो इस तरह की करामात का कौन इनकारी है भाई? हम करामात के मानने वाले हैं, हम क्यों नहीं होंगे भाई? इससे बड़ी क्या करामत है 2024 में अल्लाह ताला ने एक बंदे के जरिए 1200 साल की तुम्हारी जाली बुजुर्गियां उलट के रख दी हैं। उसके एक नारे ने तुम्हारे सारे के सारे बुजुर्गों का झूठ पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद ही कोई नहीं। तो हम मानते हैं भाई ये हमारा प्लेटफॉर्म करामत है। 12 सालों में 1200 साल की फ्रॉड पे मबनी बुजुर्गियां फारिग हो गई हैं। बिल्कुल करामत को कौन नहीं मानता? और तुम्हारे बुजुर्गों के पास बैठ के लोग गुमराह होते थे ना, और हमारे पास बैठने की जरूरत नहीं, हमारी वीडियोस भी कहीं पहुंची हुई है ना, उन बुजुर्गों के मानने वाले जो अपने बुजुर्गों के साथ इसलिए अटैच हुए थे कि पूरी जिंदगी बुजुर्ग परस्ती में मरे। अल्लाह ने उनकी औलादों को भी हिदायत दे दी है। तो बताओ कि बाबाओं के बाबा कौन है? और ये मैं तफन्नुन के तौर पे बात कर रहा हूं। हाँ, ये मेरे क्लिप काट लेते हैं हाँ, और कहते हैं जी इंजीनियर साहब दावे कर रहे हो। इंजीनियर साहब ने क्या दावा करना है? ना हमने चंदा भूख बनाई कोई, ना कोई मस्जिद बनाई, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, चंदे तुम्हें दें, तुम्हें मुसलमान समझे, इससे बड़ी तुम्हारे साथ क्या नेकी कर सकते हैं? तुम्हारे बुजुर्गों ने तो दाता दरबार पे आप चले जाए, जूतियों के ऊपर भी ना 50 रुपए का टोकन लगाया हुआ है। यहां पे सैकड़ों लोग आते हैं, हमने भी टोकन लगाया हुआ फ्री। हूं 200 बड़ा केड़ा दाता होया फिर वहां तो आप चढ़ाते हैं ना, तो कुछ आपके ऊपर वो लगा देते हैं। यहां हम सबको नाश्ता भी करवाते हैं, उसके बाद समोसे भी, दूध पत्ती भी अपनी जेब से, और चंदा भी नहीं लेते। हूं 200 बड़ा दाता केड़ा होया? मैंने दावा किया था कि आज आप इनके चंदे बंद कर दें, यहां आपको दरबारों के ऊपर कुत्ते नजर आएंगे। लोगों को यकीन नहीं आता था, हमारे स्टूडेंट्स ने वीडियोस भी वो कुत्तों वाली निकाल दी है। एक दरबार को सिर्फ दरवाजा उसका बंद हुआ है और ऊपर भी कुत्ते बैठे हुए, नीचे भी कुत्ते बैठे हुए। दरवाजा खोले अंदर भी चले जाएंगे। हाँ, कोई जल के राख नहीं होगा भाई। ये हमारे जेलम शहर में ये दरिया के ऊपर इतना मशहूर एक दरबार है सलमान पारिस के नाम से, और झूठ मंसूब किया हुआ है कि कोई साबिया रसूल है। कहते हैं 1992 में सैलाब आया था तो इतना पानी था शहर के अंदर दाखिल हो गया और मजार के अंदर नहीं गया, और मैंने उस मजार की खुद सफाई की हुई है। उस वक्त मैं बरेलवी था, और 6-7 महीने तक 5-6 फुट तक ऑलमोस्ट, या 4 फुट तक वो पूरी दीवारें काली नहीं जब तक नया पेंट नहीं हुआ, कीचड़ के निशान की वजह से। लेकिन झूठ मशहूर है।